Hello dear students, good morning. My name is Dr. Manish Jaiswal and welcome to this channel Born for Biology. बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में इन रिलेशन टू एड्स हम आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HIV. HIV का डिटेल में स्ट्रक्चर इस वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा. अगले वीडियो में how HIV interact in the human body and how does it affect the human cell, which cells in the human body are to be known as HIV factory. तो दो वीडियो में ये HIV का पूरा सेक्शन मैं कवर कर रहा हूं. आज के इस वीडियो सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में बहुत कम दी है लेकिन आपको जानना जरूरी है, ऐसी इंफॉर्मेशन आज हम पढ़ेंगे जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो लास्ट तक ये वीडियो वॉच करना और जरूर पूरे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ HIV. राइट, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट HIV. बच्चों, HIV का फुल फॉर्म पहले तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है. HIV का मेन जो कॉजेटिव डिजीज है, मतलब HIV की वजह से जो डिजीज होता है, दैट इज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें इम्यूनिटी पावर पूरी ब्रेकडाउन हो जाती है. इम्यूनिटी पावर हैम्पर करता है ये वायरस HIV. तो इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. इवन दो शॉर्ट फॉर्म में डी नहीं दिख रहा है लेकिन आपको ध्यान में रखना है. सो HIV इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कॉजिंग एड्स. एड्स का मेन कॉजेटिव एजेंट है HIV. एक्चुअल फर्स्ट केस of HIV or AIDS infection was found in USA in 1981 and in India first case of AIDS was found at Tamil Nadu in Chennai actually in 1986. ये भी मैंने आपको बताया है. अब HIV के अलग अलग स्ट्रेन है बच्चों, स्ट्रेन्स. There are various strains of HIV like HIV1, HIV2, HIV3. HIV1 is most dangerous type of HIV, having diameter about 90 to 120 nanometers. HIV1 is commonly found in India, while HIV2 is commonly found in West Africa. तो इंडिया में ये जो वायरस है ये बहुत खतरनाक वायरस है, मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ. बच्चों ध्यान में रखो, दूसरे तीसरे कोई काम में तो इंडिया आगे नहीं था, लेकिन पिछले कुछ साल में एड्स के ये खतरनाक डिजीज का स्प्रेड होने में इंडिया सबसे अव्वल नंबर आया. शर्म की बात है, वर्ल्ड में क्या आइडेंटिटी थी इंडिया की? इंडिया इज कॉल्ड कैपिटल ऑफ एड्स. शेम ना, बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, इग्नोरेंसी अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड सो मेनी फैक्टर्स. तो बहुत डेंजरस वायरस का स्ट्रेन ये इंडिया में मिलता है. HIV का तीसरा नाम है HCLV, ह्यूमन सी ल्यूकेमिया वायरस, एंड HTLV, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस. मतलब ये वायरस जब ह्यूमन बॉडी में जाता है तो ये टी लिम्फोसाइट पे अटैक करता है. मेनली अटैक ऑन T4 सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, and it remain in latent stage in lymphoid cells. तो ऐसे अलग अलग स्ट्रेन है HIV के, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ध्यान में रखना है. चलो अब हम मूव होते हैं ये HIV के स्ट्रक्चर की ओर. एनसीईआरटी में डिटेल में आपको स्ट्रक्चर दिया नहीं है बच्चों, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा फॉर प्रिपेयरिंग एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. HIV इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के बाद ऐसे दिखाई देता है कि HIV स्फेरिकल शेप में है. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, इसका डायमीटर होता है लगभग 100 to 140 nanometers. So first thing you should keep in mind is that under electron microscope it shows that HIV is spherical in shape, having size about 100 to 140 nanometer in diameter. HIV belongs to retrovirus. It's a type of retrovirus. मतलब ये वायरस जब बॉडी में जाता है, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए का ट्रांसफॉर्मेशन होता है डीएनए में, और फिर
वायरल डीएनए से हमारा सेलुलर डीएनए बनता है और फिर आरएनए एचआईवी की फैक्ट्री हमारी बॉडी में बन जाती है। सो इट बिलोंग्स टू टाइप रेट्रोवायरस, ये भी आपको ध्यान में रखना है, टिपिकली मैंने मार्क किया है। आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं एचआईवी बिलोंग्स टू डैश, रैबिडोवायरस, रेट्रोवायरस और एनी टू ऑप्शंस, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट बिलोंग्स टू रेट्रोवायरस। अब एचआईवी के स्ट्रक्चर में देखो, सबसे बाहर ये जो लिपिड लेयर है, जैसे हमारे सेल के ऊपर होती है ना लिपिड बाइलेयर मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स, सिमिलर टू दैट HIV is bounded by outer double layered membrane called as lipoprotein membrane. On the lipoprotein membrane there are certain molecules, look at this bulb, molecules called as glycoprotein molecules. लिपिड मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोप्रोटीन के यहाँ पे होते हैं, GP120 एंड GP41। जस्ट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ये ध्यान में रखना है। There are two different types of glycoprotein molecules found on the lipoprotein membrane of HIV, such as GP120 and GP41। ग्लाइकोप्रोटीन लेयर के अंदर, लिपिड प्रोटीन मॉलिक्यूल लेयर के अंदर दो प्रोटीन कोट है। यहां पे आपको येलो 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 कलर की ये लाइन दिखेगी, ये है आउटर प्रोटीन कोट, और अंदर से ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर की ये लाइन दिख रही है, दिस इज इनर प्रोटीन कोट। तो ध्यान में रखना, इनसाइड द लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर there are two protein coat such as outer protein coat and inner protein coat. Outer protein coat is called matrix protein, it has matrix proteins, while inner protein coat is called capsid proteins. Matrix proteins are represented as P17 while capsid proteins are represented as P24। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब मेन पार्ट जो स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन ये ना एनसीईआरटी, मेन कोर जो है एचआईवी की जान, एचआईवी की लाइफ जो है ये सेंट्रल कोर में। सो द कोर ऑफ एचआईवी इज मेड अप ऑफ 2 SS-RNA, मतलब दो है, एक और दो। शेप यस दिख रहा है इसीलिए नहीं बोल रहा हूं यस, S का मतलब यहां पे है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। So core of HIV is made up of 2 single stranded RNA with some enzymes called as enzyme reverse transcriptase। enzyme reverse transcriptase। ये 2 SS-RNA जब ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये SS-RNA बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज these get transformed into DNA। ये दो RNA के बन जाते हैं DNA and that's why it is a type of retrovirus। After entering in the human body, HIV get lodged into body fluids। सबसे पहला लोकेशन, हर एक बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस का बॉडी में एंटर करने के बाद अपना अपना लोकेशन होता है। वैसे एचआईवी जब ह्यूमन बॉडी में जाता है तो बॉडी फ्लूइड्स में जाके बैठ जाते हैं। आफ्टर एंटरिंग इनटू ह्यूमन बॉडी, एचआईवी गेट लॉज्ड इनटू दीस बॉडी फ्लूइड्स इन मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। मेजॉरिटी ऑफ एचआईवी गेट सिचुएटेड इन द ब्लड, सीमेन एंड CSF। So maximum concentration of HIV is found in blood, semen and cerebrospinal fluid, while in low concentration these are also found in saliva, milk and urine and cervical vaginal secretions। ये body fluids में भी HIV, even in sometimes in tears, यहाँ पे भी ये HIV जाके बैठ जाते हैं। लॉजिक, after entering in human body, when they get situated in the body fluids, after few days it starts to multiply। अब ये multiplication कैसे होता है? Firstly it attack on the cells or enter into cells T4 lymphocytes and then it remain in latent stage in lymphoid cells। तो T4 सेल में कैसे जाते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है,
हमारी बॉडी में हेल्पर टी सेल्स का क्या काम होता है, एचआईवी हेल्पर टी सेल्स के जरिए कैसे बॉडी में एंट्री करके मल्टीप्लाई होते हैं, और एचआईवी फैक्ट्री क्या है हमारी बॉडी में, ये पूरा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के दिन आपको इतना जानना जरूरी है, स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी। सो दिस वीडियो इज मेनली फॉर द पर्पस टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, राइट। तो बच्चों, आपको ये स्ट्रक्चर अगर पूरा समझ में आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो प्लीज बेल का बटन पुश कीजिए ताकि अगले कंटिन्यूएशन वीडियो आपको हम भेज सके, आपको मिल सके। थैंक यू।